सिर्फ 2 महीने पहले मैं भी आपकी ही तरह यूट्यूब पर माहे एमपीटी सर्च कर रही थी, वेबसाइट्स देख रही थी, ब्रोशर्स पढ़ रही थी और अपने सीनियर्स को मैसेजेस करती थी। कहीं भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं पता चला। किसी ने सिर्फ फीस के बारे में डिस्कस किया था, किसी ने सिर्फ कट ऑफ्स और काउंसलिंग के बारे में तो हार्डली किसी ने बताया था। इसीलिए आई डिसाइडेड व्हाई नॉट मेक कंप्लीट गाइड जहां एडमिशन, एग्जाम, ज्वाइनिंग सब के बारे में आपको एक ही जगह इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं, आई विल ऑल्सो शेयर माई ओन एमईटी एक्सपीरियंस, काउंसलिंग प्रोसेस एंड अदर पॉइंट्स जो कि मुझे इस प्रोसेस के दौरान पता चले। हाई एवरीवन, वेलकम टू फिस्पैथ। आई एम डॉक्टर श्रुति, अ फिजियोथेरेपिस्ट। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। अगर आप भी नेक्स्ट बैच के लिए माहे टारगेट कर रहे हो, देन मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड because I don't want you to make the same mistakes or face the same confusion that I did. So without wasting any more time, let's dive straight into it. सबसे पहले एक confusion दूर करते हैं. What is MAHE and what is MET? MAHE is Manipal Academy of Higher Education and MET is Manipal Entrance Test. MAHE एक यूनिवर्सिटी है और MET is Entrance Test. एक ऐसा entrance test जिसकी वजह से काफी सारे कोर्सेज में आपके एडमिशंस होते हैं एंड जिसमें से एक कोर्स, एक स्ट्रीम MPT भी है। MAHE के 4 कैंपसेस हैं, मणिपाल, उडुपी, मैंगलोर, बैंगलोर एंड जमशेदपुर। जमशेदपुर में MPT कोर्स नहीं है, बाकी तीनों जगह MPT के डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इफ यू आर अ BPT ग्रेजुएट एंड आपके 50% मार्क्स एग्रीगेट हैं और आपका इंटर्नशिप क्लास कमेंसमेंट से पहले खत्म हो जाता है, देन यू आर एलिजिबल फॉर MET एंट्रेंस टेस्ट। एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर माई ओन MET एक्सपीरियंस। व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे। तारीख थी 23 मई। मेरा सेंटर था दिल्ली। मैंने फेज 2 चूज किया था, मॉर्निंग शिफ्ट। अराउंड 6:30 AM मैं अपने घर से निकल गई थी। 8:30 बजे मैं सेंटर पहुंच गई थी और 9 बजे वेरिफिकेशन प्रोसेसेस स्टार्ट हो गए। 10 to 12 एग्जाम टाइमिंग थी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, हॉल टिकट वेरिफिकेशन होता है। ऑल दिस हैपेंड एंड एवरी स्टूडेंट इज असाइंड 1 कंप्यूटर जहां पे एप्लीकेशन नंबर मेंशन्ड होता है। सब कुछ हो गया और जनरली CBT जो होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, इस पे जो लॉगिन पासवर्ड होता है वो होता है सबका डेट ऑफ बर्थ। बट यहाँ कुछ अलग हुआ। सब लोग लॉगिन पासवर्ड डाल रहे थे, डेट ऑफ बर्थ किसी का कंप्यूटर खुल ही नहीं रहा था। तो इन्विजिलेटर का अनाउंसमेंट आता है, स्टूडेंट्स यू डोंट हैव टू एंटर डेट ऑफ बर्थ एज अ लॉगिन पासवर्ड। आपको वो पासवर्ड डालना है जो आपने MET अकाउंट बनाते वक्त पासवर्ड डाला था। किसी को पासवर्ड वहां पे याद ही नहीं था, बट मुझे अपना पासवर्ड फॉर्चुनेटली याद था। लेकिन अब जो होना होता है वही होता है। मैं अपना पासवर्ड सही डाल रही थी बट फिर भी मेरे कंप्यूटर पे अनऑथराइज्ड यूजर का बार बार मैसेज आ रहा था। अराउंड 10:30 सब लोगों को पासवर्ड मिल गया। मुझे जो पासवर्ड मिला उससे भी मेरा कंप्यूटर नहीं खुल रहा था। दैट वाज सेम। मेरे अराउंड सारे बच्चे पेपर दे रहे थे और मैं कंप्यूटर को बार बार देख के वही मैसेज पढ़ रही थी, अनऑथराइज्ड यूजर। बट मुझे ये एश्योरेंस दिया गया कि आई विल गेट 2 आवर्स, जो कि मेरा एग्जाम ड्यूरेशन है। सारे बच्चे का पेपर ऑलमोस्ट 12:30 तक खत्म हो गया था। मेरा एग्जाम स्टार्ट हुआ 12 to 2। सारे बच्चे ऑलमोस्ट जा चुके थे और मैं वहां पर एग्जाम दे रही थी। ये स्टोरी मुझे हमेशा याद रहेगी। मतलब इस सिचुएशन में मेरा पैनिक होना बहुत आसान था। मैं अचानक से पैनिक हो जाती, मैं एंग्शियस हो जाती, मैं पेपर छोड़ देती। मुझे लगा था नहीं, अब यहाँ तक आए हैं तो पेपर देख के जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। पेपर कैसा होगा, क्वेश्चंस कैसे होंगे पता नहीं। उस दिन मुझे ये चीज पता चली कि समटाइम्स लाइफ टेस्ट योर पेशेंस बिफोर नॉलेज। पेशेंस से सब कुछ हो जाता है फॉर्चुनेटली। सो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। अब मेरी MET की स्टोरी भी हो गई, एलिजिबिलिटी भी हो गई। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। MET एग्जाम में 2 फेजेस होते हैं, फेज 1 एंड फेज 2। आप दोनों फेज फिल कर सकते हो या फिर कोई एक फेज इंडिविजुअल भी फिल कर सकते हो। पर्सनली मैंने फेज 2 फिल किया था जिसमें मुझे मॉर्निंग शिफ्ट मिला था। अब बात करते हैं क्वेश्चन पैटर्न की। सो देयर आर 100 क्वेश्चंस, 400 मार्क्स एंड 120 मिनट्स, दैट इज 2 आवर्स। एंड फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू गेट 4 मार्क्स, फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर, यू गेट -1। अगर कोई फेज 1 फेज 2 दोनों फिल कर रहे हैं तो एग्जाम सेंटर्स सेम रहेंगे और इंडिविजुअली अगर आप फिल कर रहे हो फेज 1 और फेज 2 तो एग्जाम सेंटर्स आपको चूज करने का मौका दिया जाता है। कुछ लिस्ट होते हैं, उसमें से कुछ एग्जाम सेंटर्स चूज करने होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मणिपाल यूनिवर्सिटी मॉक टेस्ट रिलीज करती है, तो हर एग्जाम, हर फेज से पहले आप एक मॉक टेस्ट ट्राई कर सकते हो। ये सिर्फ क्वेश्चंस की बात नहीं है, यहाँ पर एक इंटरफेस से आप कंफर्टेबल हो जाते हो। बेसिकली वही इंटरफेस आपके MET के मेन एग्जाम, मेन एंट्रेंस एग्जाम में भी होता है। आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। अब बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। दैट इज अ गुड थिंग दैट मणिपाल यूनिवर्सिटी हमेशा सिलेबस रिलीज करती है, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको सिलेबस से पता चल जाएगा। अगर आप BPT ग्रेजुएट हो तो आपने ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आपको बस प्रैक्टिस करने हैं तो इन पे बेस्ड क्वेश्चंस। देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। जनरली पेशेंट और क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं।
सीधा सीधा आपको क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा जाएगा, आपको एक कंडीशन, एक सिचुएशन दिया जाएगा। डोंट गो फॉर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस एमसीक्यू प्रैक्टिस करते वक्त। हमेशा ट्राई करो कि सिचुएशन, कंडीशन बेस्ड प्रैक्टिस कैसे किया जाए। कभी भी सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे मैंने सॉल्व किया था, मैं क्या करती थी कि अगर मैंने किसी क्वेश्चन को पढ़ा, उसके अगर मुझे आंसर सही पता है, बट फिर मैं बाकी तीनों ऑप्शंस को भी एनालाइज करती थी कि बाकी 3 ऑप्शंस किस कंडीशन में सही आंसर होंगे। तो इससे क्या होता है कि एक क्वेश्चन करते करते आप करीब 5-6 क्वेश्चंस और तैयार कर लेते हो, और जहां पे भी आपने वो क्वेश्चन किया उसके लिए एक नोटबुक बना लो कि ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए तो ये सही ऑप्शन है, बट इन तीनों ऑप्शन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आपको ये एक बुकलेट बन जाएगा जो कि आप लास्ट टाइम पे रिवाइज भी कर सकते हो। अब बात करते हैं कैंपसेस की। सो एज आई सेड अर्लियर, देयर आर 4 कैंपसेस, जमशेदपुर, बैंगलोर, मैंगलोर एंड उडुपी। जमशेदपुर में एमपीटी नहीं होता, बाकी तीनों कैंपसेस में एमपीटी होता है। अब बात करते हैं उडुपी कैंपस के बारे में। मणिपाल उडुपी कैंपस इज अ फ्लैगशिप कैंपस। यहाँ पे एक कैंपस एनवायरनमेंट है, सब कुछ एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर ही है। यहाँ पे पीजी स्लैट्स भी अवेलेबल है, बट जनरली लोग हॉस्टल्स में रहना प्रेफर करते हैं क्योंकि अंदर ही हॉस्पिटल है, कैंपस में ही हॉस्पिटल। कमिंग टू मैंगलोर, देयर आर डिफरेंट हॉस्पिटल्स, बट यहाँ एक कैंपस एनवायरनमेंट नहीं है, एक क्लोज्ड रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं। यहाँ पे काफी लोग पीजी फ्लैट्स में भी रहना प्रेफर करते हैं, जो कि उनके हॉस्पिटल्स के नजदीक होता है। कमिंग टू बैंगलोर, बैंगलोर कैंपस मुझे अलॉट हुआ। यहाँ पर हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल्स जहाँ हमारी पोस्टिंग लगेगी, वहाँ से मेन कैंपस का ड्यूरेशन जनरली 2 आवर्स का हो जाता है, तो लोग इतना ट्रैवल नहीं करना चाहते। सो बेसिकली दे रिसाइड इन पीजी और फ्लैट नियर बाई मणिपाल हॉस्पिटल्स। और एमपीटी के जितनी भी क्लासेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, पोस्टिंग्स होती हैं, वो सब कुछ मणिपाल हॉस्पिटल में ही होता है, तो लोग वहीं रहते हैं। बस एक एग्जाम, जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं या फिर कोई फंक्शन अगर होता है तो वो होता है बैंगलोर के कैंपस में। तो आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू रिसाइड नियर मणिपाल हॉस्पिटल ओनली। बाकी मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बैंगलोर कैंपस और बैंगलोर हॉस्पिटल के बारे में वहां जाकर बताऊंगी। अब बात करते हैं स्पेशलाइजेशंस की। उडुपी कैंपस में 8 स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं। कार्डियोपल्मोनरी, पीडियाट्रिक्स एंड न्यूरोनटल साइंसेस, मस्कुलोस्केलेटल साइंसेस, स्पोर्ट्स साइंसेस, कम्युनिटी रिहैबिलिटेशंस, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, ऑन्कोलॉजी एंड न्यूरो साइंसेस। So there are 8 specializations available in उडुपी कैंपस। मैंगलोर कैंपस में भी ऑलमोस्ट सेम स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं। मैंगलोर में करेंटली ऑन्कोलॉजी साइंसेज अवेलेबल नहीं है, और बैंगलोर कैंपस में कम्युनिटी रिहैब, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी, ये 3 स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल करेंटली नहीं है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट काउंसलिंग प्रोसेस। जनरली एग्जाम के 3-4 दिन बाद आपके पास मार्क्स आ जाते हैं, एंड अराउंड 2 वीक्स के बाद आपको रैंक कार्ड आ जाता है। मेरा 8 जून को आया था एंड 23 जून से काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। काउंसलिंग प्रोसेस इज बेसिकली द चॉइस फिलिंग एंड द फी पेमेंट। यहाँ पर 10,000 फी काउंसलिंग फी है, जिसकी वजह से आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ओपन होगा। अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग की। सो चॉइस फिलिंग सिर्फ स्पेशलाइजेशंस पर निर्भर नहीं करता है। चॉइस फिलिंग is a combination of the campus and their specialization. Like MSK in Udupi campus is a choice. Bangalore Pediatrics and Neonatal Sciences is a choice. So हर कैंपस के साथ हर स्पेशलाइजेशन का कॉम्बिनेशन आपको चॉइस फिलिंग में डालना होता है। जनरली इस टाइम 26 में टोटल 20 कॉम्बिनेशंस थे। I would recommend to fill all the combinations. In previous years there were 7 to 8 rounds every year. But इस साल सिर्फ 3 राउंड्स हुए, जिसमें कि बहुत नेग्लिजिबल चेंज था राउंड 1 एंड राउंड 2 में, एंड राउंड 2 और राउंड 3 में तो कुछ चेंजेस ही नहीं थे। So now you know the exam pattern, the seats, the specializations, the counseling process. Final decision लेने से पहले let's talk about some practical things like placements, fee structure, accommodation and all. अब बात करते हैं fee structure की। In counseling process only आपको first year की fee पे करनी होती है। फर्स्ट राउंड के बाद if you are confident enough कि आपको मणिपाल में एडमिशन लेना है, then राउंड 2 से पहले आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की फी पे करनी होती है, एंड राउंड 2 के बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट की फी पे करनी होती है। दिस इज व्हाट हैपेंड दिस ईयर। 2 इंस्टॉलमेंट्स में करीब 3-4 दिन का गैप होता है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज अबाउट 2,50,000 एंड द सेकंड इंस्टॉलमेंट इज अबाउट 2,51,000। टोटल कम्स अराउंड 5,01,000। तो फर्स्ट ईयर की फी काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान ही आपकी फी पे कर दी जाती है। 5,01,000 ही आपके सेकंड ईयर का भी फी होता है, विच डज नॉट इंक्लूड एनी एकोमोडेशन। There is something that impressed me. कैंपस प्लेसमेंट्स। जनरली एमपीटी यूनिवर्सिटीज कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं करते, बट माहे यहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट
करती है एंड 100% असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है फॉर कैंपस प्लेसमेंट्स। 100% प्लेसमेंट की गारंटी तो कोई कैंपस नहीं दे सकता, कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर प्रोफाइल, योर क्लिनिकल नॉलेज। आफ्टर completion of Masters of Physiotherapy from Manipal, you generally get into many Manipal hospitals itself. That is approximately more than 60 plus in this country. So एक wide area open हो जाता है job opportunity के लिए, because it itself carries a reputation. So you are not joining one hospital, you are becoming a part of much bigger healthcare facility. At the end, your degree opens the door, but the clinical knowledge, the skills decide where you go, how much you earn. And अब एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं अभी नहीं देना चाहती, दैट इज स्टूडेंट लाइफ। कैसा स्टूडेंट लाइफ है इन बैंगलोर जनरली बैंगलोर में कैसा है, बिकॉज आई एम गोइंग टू बैंगलोर। तो मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, बिकॉज इसका आंसर मैं आपको तभी दे पाऊंगी जब मैं वहाँ जाऊंगी, वहाँ मैं कुछ एक्सपीरियंस करूंगी, देन आई कैन मेक द वीडियो ऑन वॉट आई फेल्ट there. My orientation date is on 18th August and class commencement date is on 19th. तो उसके बाद आप कुछ स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड कुछ देख पाओगे। I really hope this video answered most of your questions regarding Mahi MPT admission. If anything is left or you have any question or query, you can comment in the comment section. I'll try to get back or make a dedicated video on that topic. If this video helped you a little, don't forget to like, subscribe and share it with your friends. Thank you so much for watching. Take care, keep believing in yourself. I will see you in the next video. Till then, bye bye.